औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि पित्ते में पत्थरी, जिसको गॉल स्टोन या कोलीलिथियासिस के नाम से जानते हैं, वो क्या चीज़ है और वो क्या होम्योपैथिक तरीका इलाज से खारिज की जा सकती है। देखें, पित्ते में पत्थरी जब बन जाती है तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करने के बाद दो तीन बातें कही जाती हैं। पहली बात तो ये कही जाती है कि जी ये पित्ता तो पत्थरियों से भरा हुआ है, अब इसका स्वाय ऑपरेट के कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात ये कही जाती है कि जी पित्ते में तो एक बड़ी सी पत्थरी है, अगर वो बाइल डक्ट के मुंह के सामने आ गई तो उसके बाद यह है कि आपकी जान को भी खदशा हो सकता है। तीसरी बात ये कही जाती है कि भाई देखें, पित्ते में पत्थरी है और जो लोग कहते हैं कि पित्ते की पत्थरी जो है वो दवाइयों से खारिज हो सकती है, वो बेवकूफ़ हैं। इसलिए कि वो ये कहते हैं कि जी पत्थरी खारिज होगी, पित्ते में तो कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सुराख ही नहीं है जहाँ से पत्थरी खारिज हो सके। एक सिर्फ रास्ता है जहाँ से जिगर से बाइल जो है वो पित्ते में दाखिल होता है, तो उसमें अगर पत्थरी चली जाए तो वो तो बंदे की वैसे मौत होने का खदशा हो सकता है। तो इस तरह की जो बातें कही जाती हैं पित्ते की पत्थरी के हवाले से, तो मरीज़ यकीनन खाइफ हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि पित्ते में पत्थरी आती कहाँ से? आखिर जब रास्ता ही कोई नहीं है तो पत्थरी बनती कहाँ से? असल में जब कोई चीज़ हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो उसको हम स्टोन कहते हैं। अब पित्ते में पड़ी हुई जो सिक्रीशन जो जिगर से आ रही हैं, वो साइड पर पड़ी रहती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड हो जाती हैं, तो उनको हम पित्ते की पत्थरी का नाम दे देते हैं। असल में पित्ते के अंदर जो हमारे मौजूद होती हैं, जो उसके अंदर मवाद मौजूद होता है, वो हमारी खुराक वाली नाली के ऊपर पित्ता जो है वो जुड़ा हुआ होता है और वो खुराक की नाली के अंदर जितनी हम ये जो चकनाई खाते हैं, उतना उसके अंदर वो जो है वो अपना पित्ता अपनी सिक्रीशन छोड़ता है ताकि वो चिकनाई जो है वो हज़म हो जाए। इसलिए जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करते हैं और जो है वो बैठे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है वो पुरतयश बनाते हैं और वर्जिश नहीं करते हैं, उनका ये होता है कि उनके वो जो बाइल है वो प्रॉपर तरीके से अफराज नहीं होता, खारिज नहीं होता। वो खुराक वाली नाली में वो उतना डलता नहीं है। अब वो ना डलने की वजह से ये होता है कि पित्ता जो है उसके अंदर वो पड़ा रह जाता है और पड़ा रहने की वजह से वो जो है वो हार्ड हो जाता है और वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। होम्योपैथी की मेडिसिन के ज़रिए से उसको उसी तरह से ही पिघला दिया जाता है और वो स्टोन जो है वो दवाई के ज़रिए से ही खारिज हो जाती है। यानी वो पत्थरी रहती नहीं है, यानी वो मेल्ट हो जाती है और वो ज़ाहिर है उसने खारिज ही होना है ना। तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है जो ये काम करती हैं? उसमें सबसे पहली तो मेडिसिन है चाइना। चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है जो जिगर की, तिली की, पित्ते की बहुत अच्छी और मैदे की बहुत अच्छी मेडिसिन है और जो ज़िंदगी की रतूबात जो है वो खारिज होने की वजह से, ज़ाया होने की वजह से जो कमज़ोरी हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ-साथ है हमारे पास एक मेडिसिन चैलिडोनियम। चैलिडोनियम पित्ते की पत्थरी का बेहतरीन इलाज है। ये आमतौर पर मदर टेंचर में इस्तेमाल की जाती है। जब पित्ते के मुकाम पर दर्द हो और ये दर्द पिछली जानब भी जा रहा हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। जब बदहज़मी भी साथ हो और पित्ते की पत्थरी का दर्द भी हो रहा हो, तो उसके वक़्त हमारे पास आयरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा ये है कि अगर पित्ते का दर्द है और जिस्म बहुत मोटा है, मोटापा है, चर्बी है और दर्द भी होता है, तो उसके लिए क्लस्टोरिनम 6x में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से अगर पित्ते की पत्थरी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में पत्थरी पाई जाती है और साथ उसके शदीद दर्द होता है, तो फेल्टोरी बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो 6x में दी जाए तो उससे पत्थरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मैं तो अक्सर ये करता हूँ कि पित्ते की पत्थरी के पेशेंट को ये कहता हूँ कि सुबह नहार मुँह आप जो है वो नींबू का रस और साथ जो है ना 3 चम्मच जो है वो ज़ैतून का तेल पी लो और उसके साथ जो है ना 1 चम्मच जो है वो
नींबू का रस वो पी लो, और उसके बाद अगर पानी पीना है तो पी लें। तो ये कोई 8-10 दिन ये काम साथ करें, और साथ ये है कि मेडिसिन खाएँ, तो अल्लाह के फ़ज़ल से पित्ते की पत्थरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन याद रखें कि पित्ते की पत्थरी के दौरान में आप तेज़ मिर्च मसाले ना खाएँ, चावल ना खाएँ, और इसके अलावा तली हुई चीज़ें ना खाएँ, ऑयली चीज़ें ना खाएँ, और घी और चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं वो कम से कम खाएँ, ताकि जो है वो पत्थरी जल्दी निकल सके। होम्योपैथी में पित्ते की पत्थरी का इलाज मौजूद है, और बहुत सारे पेशेंट जो है वो पित्ते की पत्थरी जो जिनको थी वो बगैर ऑपरेशन के वो ठीक हो चुके हैं। आप भी होम्योपैथी को आज़माएँ, इंशाअल्लाह इसमें आपको मायूसी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।